अब ये देखिए, ये हमारे इसके ऊपर 4 कोट हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पर डस्ट तो है, डस्ट तो अभी सैंडिंग से निकल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो आप इसके जो पोर देख रहे हैं जो खाली थे वो सारे भर गए हैं। अगर मैं यहाँ लाइट में भी आपको दिखाऊं आके, तो बिल्कुल ये पोर इसके सारे भर चुके हैं। भराई इसकी बढ़िया से हो गई है क्योंकि हमने 4 कोट इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो बेस कोट में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक कोट डालें तो उसके बाद 4 घंटे उसको ड्राई टाइम दें सूखने के लिए, और फिर उसकी सैंडिंग करें। 220 से कर लें आप, 320 से कर लें, सैंडिंग करके फिर आप उसके ऊपर दूसरा कोट डालें। अब ये हमारा पूरा बेस कोट तैयार है, भराई इसकी हो गई है। अब हम इसके ऊपर सैंडिंग करके इसकी टॉप कोट डालेंगे इसके ऊपर। अभी हम सैंडिंग कर 220 नंबर से ही इसकी सैंडिंग करेंगे। ये एक बार ये 220 नंबर का सैंड पेपर है डिस्क है, और ये हम मशीन पे लगा रहे हैं। मशीन की तो वीडियो आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो राइट बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसकी बफिंग कर लेते हैं। मशीन चालू कर लेते हैं तो भी भर जाएगा पूरा। चालू कर लेते हैं तो भर जाएगा पूरा। मैं यहाँ से ये हम 220 से सैंडिंग कर रहे हैं इसकी। ये हमारा जो बेस कोट हमने लगाए हैं 4 कोट, जब पूरा ड्राई हो जाता है तो इस तरह का मटेरियल इसमें से निकलता है, मतलब बिल्कुल ड्राई है ये। क्योंकि जब पूरी तरह सूख जाता है तो ऐसे पाउडर बन के निकलता है। ये देखिए, ये जितना भी डस्ट था वो सारा का सारा इसमें खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। इस तरह से आपको घिसना है कि सही बिल्कुल पाउडर बन गया है ये, क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल इतना चढ़ा है। 4 कोट हमने लगाया है। इकट्ठा माल आपको कभी नहीं चढ़ाना, आपको वही धीरे धीरे माल चढ़ाना है। एक कोट लगाया क्रिस क्रॉस, फिर उसको 4 घंटे का टाइम देके दोबारा फिर दूसरा कोट डलेगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी घिसाई हो गई है, बिल्कुल पाउडर बन गया है। ये देखिए, अगर मैं आपको फिंगर पे लेके भी दिखाऊँ तो ये देखिए पाउडर है बिल्कुल। ये पूरा पाउडर तभी बनता है जब पूरी तरह से सूख जाता है। अगर पूरी तरह से ना सूखे तो आपको सैंडिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपको काम में भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसको कपड़े से साफ़ करेंगे। अब 220 से जैसे हमने ये पूरा इसको कर दिया है, अब हम इसके ऊपर 400 नंबर का एक हाथ मारेंगे हाथ से। उससे होगा ये, कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। इसमें होगा ये उससे कि जो 220 के निशान पड़े हैं मशीन से करने में, वो हाथ से करने में मशीन के निशान निकल जाएंगे। ये 400 नंबर का हमने डिस्क ले लिया है, सैंड पेपर ले लिया। इससे अब हम इसकी घिसाई करेंगे। उससे जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिट वही होगा कि इसके जो निशान हैं मशीन के वो निकल जाएंगे। आप जब भी इस पे करेंगे वो आपको इसी तरह से ये पाउडर बनाएगा, क्योंकि ये ड्राई टाइम हमने इसको पूरा दिया है। सूखने का टाइम पूरा आपको देना ही देना है। अगर आप इसमें कमी करते हैं तो आपके काम में फॉल्ट आ जाएगा, आपके काम में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा ही ध्यान रखें कि आपको ड्राई टाइम पूरा देना है। इस तरह से पाउडर बनेगा तो समझ लीजिए पूरी तरह सूख चुका है। और अगर पाउडर नहीं बनता है तो वो गीला है, सैंड पेपर के ऊपर आ जाता है वो मटेरियल जो है। हमारा छोटा पीस है इसलिए हमसे ये जल्दी हो पा रहा है। अगर आप बड़ा पीस करेंगे तो आपको टाइम लगेगा डेफिनेटली। 4 कोट लगाने में बहुत टाइम लगता है और उसको 3 घंटे सूखने के लिए देना होता है। ये हमने 400 नंबर भी हाथ से लगा लिया। अब कपड़े से साफ कर लेते हैं इस तरह से हम इसको। ये देखिए, ये हो गया साफ। अब हम इसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। हमने प्लेटफॉर्म पे इसको रख लिया। अभी मैं आपको टॉप कोट का मटेरियल भी बताता हूँ। बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है, जैसे इसमें डस्ट था आप ये देखेंगे बिल्कुल कोई डस्ट नहीं है अब इसके अंदर। बिल्कुल फाइन एकदम, बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है इसकी, स्मूथनेस हो गया है आ गई है बिल्कुल इसके अंदर। ये टॉप कोट का मटेरियल है क्लियर ग्लोस का। मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये देखिए लिखा है इसके ऊपर पॉलीयूरीथीन कोटिंग PU क्लियर ग्लोस कॉम्बो। ये कॉम्बो पैक है 3 लीटर का। इसमें 1 लीटर रेजिन है, 1 लीटर हार्डनर है, 1 लीटर थिनर है।
इसके रेशो की अगर मैं बात करूं तो आपको तीनों में से बराबर बराबर आइटम लेनी है, यानी कि रेजिन भी बराबर लेना है, हार्डनर भी बराबर लेना है। खोलना चाहिए, एक एक करके दिखा दीजिए। ये इसका रेजिन है, PU क्लियर ग्लॉस, और ये इसका हार्डनर है, और ये इसका थिनर है। तो इन तीनों को हम बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे। ये देखिए, जो देखिए रेजिन है PU क्लियर का ग्लॉस का, और ये इतना साफ नीट क्लीन होता है। देखिए, मतलब देखने में ही आपको मज़ा आ जाएगा, इतना बिल्कुल क्लियर है ये। और इसमें ग्लॉस है, ये बहुत चमक इसके अंदर आती है। अभी आप देखेंगे कितनी चमक आती है। हम इसके अंदर थोड़ा सा ये निकाल लेते हैं। PU क्लियर ग्लॉस की बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप एक बार वो बताएं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। आप देखें इसको और सीखें PU क्लियर ग्लॉस कैसा होता है। ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको क्लियर ग्लॉस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग आई का कमाल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम वही दिखाते हैं। आप जो चाहे मटेरियल ले सकते हैं, जो चाहे, जो आपका बजट हो जैसा वैसा आप मटेरियल ले लीजिए और यूज़ कीजिए। ये हार्डनर निकाल लिया, इसमें ये थिनर डालेंगे। अब हम इसमें बराबर, ये हमने थिनर मिक्स कर लिया। हाँ, तो इसमें ये तीनों आइटम हो गए हैं, रेजिन, हार्डनर, थिनर। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको देखने में नहीं पता लगेगा कि मिक्स करने की जरूरत है, लेकिन आपको मिक्स करना ही है क्योंकि वो मिक्स नहीं होता है। हार्डनर, थिनर, रेजिन, तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। आप प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पहला कोट है क्लियर ग्लॉस का, PU का। उसके बाद एक कोट और मारेंगे, 2 कोट के बाद ये सफिशिएंट है। हम इसको मशीन के अंदर डाल देते हैं, स्प्रे मशीन के अंदर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे हमें करना है, ये हमने इसके अंदर डाल लिया। अब ये देखिए, इसके ऊपर हम डालते हैं। ये फर्स्ट कोट है, टॉप कोट क्लियर ग्लॉस का। जैसे हमने आपको बता ही रखा है कि आपको क्रिस क्रॉस करके मारना है। ये हो गया।